Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine. In this video, I am going to explain third part Tea from Assam of the chapter 7 Glimpses of India. Okay, बच्चों, this chapter Tea from Assam is a beautiful lesson describing the tea plantation in Assam. Let's continue. पार्ट थर्ड टी फ्रॉम असम से इसमें दो फ्रेंड्स होते हैं जो अपने गांव जा रहे होते हैं असम में टी प्लांटेशन को विज़िट करने के लिए। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम, प्रांजल जो असम का रहने वाला है, एक नौजवान है, यंगस्टर है ना, इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल। वह राजवीर का स्कूल का दोस्त है एट न्यू दिल्ली, दिल्ली में, मतलब दोनों दिल्ली में रहते हैं, राइट। और जो प्रांजल है वो यंग बॉय है और वो राजवीर का दोस्त है। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। यानी कि अपर असम, प्रांजल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन में मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। उन प्रांजल ने राजवीर को भी इन्वाइट किया है कि समर वेकेशन में हम लोग अपने गाँव चलेंगे, असम चलेंगे घूमने के लिए, राइट। दिस इज द बिगिनिंग। सी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। चाय गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ओके, एक वेंडर जो होता है, जो स्टेशन पे होते हैं, घूम घूम के चीज़ों को बेचने वाले वेंडर्स कहते हैं। दे यूज टू सेल टीज़ एंड अदर एटेबल आइटम्स एट प्लेटफॉर्म्स। तो चाय गरम चाय है ना। This voice was being produced by a vendor, right, who was selling tea. He came up to their window and asked, actually ये लोग ट्रेन से जा रहे हैं, हाँ। He came up to their window and asked, वो उनकी खिड़की तक आता है, खिड़की के पास, और पूछता है, चाय साहब चाय चाहिए। Give us 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल ने बोला, हाँ 2 कप दे दो। They sipped this steaming hot liquid. Steaming means very hot, हाँ। वो जो है गर्म चाय, मतलब भाप बिल्कुल निकल रही थी चाय से। फिर उन्होंने को सिप करना शुरू किया। मतलब सिप मीन्स क्या होता है बेटा? चुस्की लेना, है ना। चाय की चुस्की उन लोगों ने शुरू की। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में बस सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक वेरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि दिन भर में लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है दुनिया भर में, है ना। यहाँ पे वो आपस में लोग डिस्कशन करेंगे टी के ऊपर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे तुम्हें चाय का इतिहास भी जानने को मिलेगा इस चैप्टर में, है ना, कि टी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, और चीनी का भी, राइट। चीनी कहाँ पे चीनी का सबसे मतलब प्रोडक्शन शुरू हुआ, और टी के प्लांटेशन की हिस्ट्री क्या है, किस देश से चाय की शुरुआत हुई, है ना, और टी इस दुनिया में कैसे टी प्लांटेशन शुरू हुआ। सो यू आर गोइंग टू नो ऑल दीज अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू टी। ओके, तो यहाँ पे राजवीर ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि लगभग दुनिया भर में 80 करोड़ कप चाय पर डे पी जाती है। वो अच्छा, एक्सक्लेम प्रांजल आश्चर्यचकित हो गया। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। क्या टी चाय वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। बरीड हिज नोज का मतलब स्टार्टेड रीडिंग, है ना। अब प्रांजल के पास एक डिटेक्टिव बुक है, जासूस की किताबें हैं, और वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फ़ैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो भी, उसे भी कहानियाँ पसंद है जासूसी वाली। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस वक्त, इट वॉज़ कीनर, है ना, ही वॉज़ कीनर और लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। उस वजह से कहानियाँ नहीं, बल्कि एक्चुअली वो लोग असम में मूव कर चुके हैं ट्रेन से, तो जो बहुत ही सुंदर दृश्य है खिड़की से बाहर, उन सुंदर दृश्यों को देखने में ज़्यादा कीन है इस समय। इट वॉज़ ग्रीन एवरीवेयर। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी।
है ना। सोचो आप चाय के बागान से अगर ट्रेन होके गुजरे और वो भी असम से, तो वहाँ पे तो हमेशा ग्रीनरी ही रहती है, तो कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य होगा वो, है। जस्ट यू कैन इमेजिन। सो वेन एवर राजवीर लुकड आउट ऑफ द विंडो, है ना, his eyes rest upon only the green and greenery area. Then the soft green paddy fields give way to tea bushes. और फिर soft green paddy fields, पहले धान के खेत होते हैं और धान के खेत के बाद से टी bushes शुरू हो जाती हैं. It was a magnificent view, बहुत ही शानदार दृश्य था. Against the beckoning of densely wooded hills, है ना, जो बहुत ही घने जो wooded hills होते हैं, घनी पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों पर बहुत ही घने जंगल हैं, ठीक है. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और उन पहाड़ियों के ठीक पीछे टी बुशेज यानी कि चाय के बागान हैं, और जहाँ तक देखो हर तरफ चाय के बागान ही बागान दिखते थे. Dwarfing the tiny tea plants were full sturdy shade trees. पहले छोटे छोटे चाय के बागान, फिर बड़े बड़े चाय, पहले छोटे चाय के प्लांट्स, फिर बड़े. एंड amidst the orderly row of bushes, और चाय की जो बुशेस होती हैं, है ना, रो ऑफ बुशेस, बर्स्टली मूव डॉल लाइक फिगर्स, ऐसे मूव हो रही थी जैसे कि डॉल हो, राइट. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, है ना. और आगे चल के एक अगली बिल्डिंग होता है ना, और उसकी चिमनी के आसपास ऐसा लगता है जैसे द क्लाउड ऑफ स्मोक, है ना. बिलोइंग का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, है ना. एक्चुअली ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होता है असम के, और असम में दार्जिलिंग भी है. दार्जिलिंग बहुत ही फेमस हिल स्टेशन भी है, बच्चा वहाँ लोग घूमने जाते हैं. सो लगता है कि क्लाउड्स जो है बिल्कुल एकदम हमारे पास से होकर गुजर रहा है. तो दे हैव विटनेस्ड दैट देयर वाज अ टॉल अगली बिल्डिंग and the mass of cloud was moving from that chimney. Okay, hey, a tea garden, देखो वहाँ टी गार्डन, चाय बागान. राजवीर cried excitedly. राजवीर बहुत ही एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, देखो चाय का बागान. इससे पहले शायद उसने देखा नहीं होगा. प्रांजल who had been born and brought up in a plantation, अच्छा प्रांजल जो कि टी प्लांटेशन में ही उसका जन्म हुआ है, वहीं पर उसी धरती पर उसका जन्म हुआ है. डिडंट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के एक्साइटमेंट में कोई शेयरिंग नहीं की. मतलब कि प्रांजल के लिए वो चीज़ नई नहीं थी, क्योंकि वहीं पे वो उसी चाय के बागान में वो पला बड़ा है, क्योंकि प्रांजल की जो फादर हैं वो टी गार्डन के वहाँ मैनेजर हैं. ओके. ओह दिस इज़ टी कंट्री ही सेड, उसने कहा ओहो ये तो बिल्कुल चाय का, पूरा चाय का ही ये रीज़न है. असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, है ना. असम में दुनिया सबसे ज़्यादा जो है चाय टी प्लांटेशन होता है असम में. यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, है ना. कह रहा है कि तुम इतने अपनी ज़िंदगी भर में, लाइफ टाइम में, है ना, बहुत ही एनफ गार्डन यहाँ पे टी गार्डन तुम यहाँ पे आज देखने वाले हो. आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, ठीक है ना. राजवीर ने कहा, राजवीर से, कि इससे पहले मैं टी के बारे में जितना भी मैं रीडिंग कर सकता था मैंने किया है. नो वन रियली नोज़, कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि हु डिस्कवर टी, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स. इसके बारे में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं. बट लीजेंड्स, कैसी कहानियाँ? वेल अब देखो यहाँ पे चाय की एक कहानी की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जस्ट पे मोर अटेंशन. वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. अब देखो यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है. हु इज़ आई ओवर हियर? यहाँ पे राजवीर है ना, क्योंकि वो जो है पढ़ रहा है. तो राजवीर कहता है कि मैंने बहुत सारे राजवीर, हाँ यस राजवीर सेड. हियर आई रिफर्स टू राजवीर. ओके. तो राजवीर कहानी सुना रहे. वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक बार चाइना में एक एम्परर होता है, एक चाइनीज़ एम्परर होता है जो पानी पीने से पहले उसे बॉयल करता था, उबालता था. वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग
burning under the pot fell into the water, giving it to a delicious flavor. एक बार जब एक ट्विग के नीचे मतलब पेड़ के नीचे पानी बॉईल कर रहा था, तो एक ट्विग का मतलब एक ब्रांच होता है, उसकी कुछ पत्तियाँ उस पानी में गिर जाती हैं और उसे थोड़ा सा एक डिलीशियस फ्लेवर दे देती हैं. इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि जो पत्तियाँ गिरी थी वही चाय की पत्ती थी. टेल मी अनदर, स्कफ्ड प्रांजल. प्रांजल ने कहा कि यार ये कहानी को समझने की दूसरी कहानी बताओ. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. बोधिधर्मा. हमारी एक भारत में भी एक कहानी है ना, बोधिधर्मा. एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, है ना, एक प्राचीन बुद्धिस्ट एसेटिक है, संत थे यहाँ पे, बोधिधर्मा. ठीक है, अब उनकी कहानी सुना रहे. कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था, क्योंकि जब भी वो तपस्या करते थे तो उनको सोने जैसे फीलिंग आती थी, है ना, वो सोने लगते थे, इस वजह से उन्होंने आईलिड्स को कट कर दिया. देन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. फिर उसी आईलिड से, उन्होंने जो आईलिड्स अपनी कट की थी, उन्हीं आईलिड से टी प्लांट्स बड़े हो गए, मतलब टी प्लांट्स मतलब ग्रो करना शुरू कर दिए. ओके, देखो ये एक अलग ही स्टोरी सुना रहे हैं, राइट. द लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर. और उन पौधों की पत्तियां जब गर्म पानी में डाली जाती हैं, एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. और जब उसे पिया जाता है तो हमारी निद्रा क्या हो जाती है, भाग जाती है. ओहो, इसीलिए जब हम लोग लेस एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर जब हमें नींद आने लगती है तो हम लोग चाय पीते हैं, राइट. ये इससे रिलेटेड स्टोरी है. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. देखो यहाँ बताया जा रहा है कि दुनिया में चाय सबसे पहली बार कहाँ पी गई, चाइना में. राजवीर ने आगे कहा, एज फॉर बैक एज 2700 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जीसस के जन्म से 2700 ईयर्स पहले सबसे पहले चाय चाइना में पी गई. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़. और वास्तव में जो ये दो वर्ड हैं, चाय एंड चीनी, ये चाइनीज़ कंट्री से ही लिया गया है. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी. और यूरोप में जो जब चाय आई 16th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ में चाय आनी शुरू हुई. एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज. और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, एक बेवरेज से ज़्यादा मेडिसिन के तौर पे चाय को पिया जाता है. ओके, सो चाय इज़ यूज देयर मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज. द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियंट जंक्शंस. ट्रेन कई जंक्शन से होती हुई गुजरी. द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज. बॉयज़ लड़कों ने अपने लगेज को कलेक्ट किया. एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. और जब ट्रेन वहाँ रुकती है प्लेटफॉर्म पे, तो उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से वो लोग आगे निकलते हैं, यानी कि जहाँ पे अब ये लोग पहुँचना था इन लोगों को पहुँच चुके हैं. ओके. प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम. प्रांजल के माता पिता उन दोनों बच्चों को वहाँ पर वेट कर रहे थे. सुन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकियाबारी. और जल्दी ही वो लोग धेकियाबारी के लिए निकल पड़ते हैं. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर. और ये धेकियाबारी जो है वो टी गार्डन है जो प्रांजल के फादर वहाँ पे मैनेज करते हैं. एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. कार बिल्कुल मेन रोड पे आ जाती है. दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज. फिर वो कैटल ब्रिज क्रॉस करते हैं. एंड एंटर्ड धेकियाबारी टी एस्टेट. और फिर धेकियाबारी टी एस्टेट में वो लोग एंटर कर जाते हैं. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, है ना, ग्रेवल रोड के दोनों साइड्स वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस. एक, है ना, कई सौ एकड़ टी बुशेस वहाँ पे थी, लगी हुई थी. मतलब बहुत ही ह्यूज टी प्लांटेशन था वहाँ पे. ऑल नीटली प्रॉन्ड टू द सेम हाइट. और सभी जो एकदम सेम हाइट की थी. ग्रुप्स ऑफ टी प्लगर्स. और जो टी प्लगर्स के ग्रुप्स थे, मतलब चाय की पत्ती को तोड़ने वाले,
है ना, विद बाम्बू बास्केट्स, और बाम्बू के बास्केट्स थी उनके पीठ पे। तुम देख सकते हो टी गार्डन में जो टी गार्डनर होता है, फिर जो प्लकर्स होता है, कैसा उसका डिफरेंट ही उनकी कॉस्ट्यूम्स भी होती है। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, फिर वो लोग प्लास्टिक के एप्रॉन पहने हुए होते हैं, है ना। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नई नई स्प्राउटेड लीव्स होती हैं टी गार्डन में, उन लोग को लोग तोड़ रहे थे, प्लक कर रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trail load of tea leaves. तभी प्रांजल के फादर अपनी कार स्लो कर देते हैं, है ना, क्योंकि एक ट्रैक्टर, चाय से भरा हुआ एक ट्रैक्टर वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है, उसको जाने देते हैं। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। देखो यहाँ पे मिस्टर बरुआ प्रांजल के फादर हैं। तो राजवीर पूछ रहा है कि मिस्टर बरुआ, शायद यह दूसरी बार ये चाय की पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, क्या ऐसा नहीं है? राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये जो सेकेंड प्लकिंग चलता है टी गार्डनिंग का, वह मई से जुलाई तक चलता है, मई से जुलाई के बीच में। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और मई से जुलाई के पीरियड में सबसे बेस्ट टी का प्रोडक्शन होता है। यील्ड्स का मतलब प्रोडक्शन। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर आश्चर्यचकित हो कहते हैं, यार तुमने यहाँ आने से पहले काफ़ी ज़्यादा होमवर्क है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है टी के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने एक्सेप्ट किया, हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है चाय के बारे में यहाँ आने से पहले। बट आई होप टू लर्न मोर, मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन किताबों से ज़्यादा जब मैं यहाँ पर खुद हूँ प्रैक्टिकली तौर पर, तो मैं ज़्यादा कुछ सीखूँगा। सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट of glimpses of India, and here this part comes to an end, as well as the chapter glimpses of India also comes to an end.